एक हाथ दिया एक हाथ लिया। जब ऑक्शन कंप्लीट हुए तो लखनऊ के सुपर डुपर ऑनर गोयनका जी ने इस स्टेटमेंट को मानने से मना करते हुए कहा कि हमने एक हाथ से ऋषभ पंत और उनकी शोहरत को लिया तो दूसरे हाथ से राहुल से आजादी भी ली। ये लफ्ज इतने स्पष्ट नहीं आए थे जितने हम यहाँ पर कह गए, मगर गोयनका का ऋषभ को लेने के बाद डंका बजाने का अंदाज ये बता रहा था कि उन्हें अपने फैसले पर नाज है या शायद घमंड। खैर जो भी हो, लेकिन 2025 आईपीएल के अब तक हुए लखनऊ के 4 मैचों के बाद डगमगा जरूर गया होगा। जिस ऋषभ को लेकर लखनऊ टीम के मालिक ने आईपीएल ट्रॉफी जीत का बिगुल फूंक दिया था, उसने अभी तक 4 मैचों में 0, 15, 2 और 2 के स्कोर के साथ 19 रन बनाए। जबकि जिस राहुल को रिलीज करके साहब बगले बजा रहे थे, उसने फिट होने के बाद खेले 2 मैचों में 15 और 77 रन बनाए। खास करके कल के मैच में 77 तो ऐसे बनाए कि चेन्नई को उसी के घर में दिल्ली को 25 रनों की जीत दिलाने वाला फर्क पैदा कर दिया। इसलिए कल के मैच के बाद सिर्फ गोयनका जी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि इनसे बड़ा सदमा तो चेन्नई और उनके चाहने वालों को लगा है। वो मुंबई से अपना पहला मैच जीतने के बाद ना जाने किस कर्ज से घिर गई कि कल समेत अगले तीनों मैच हार गए। इसमें नोटिसेबल पॉइंट ये है कि चेन्नई अभी तक अपने 4 में से 3 मुकाबले घर पर खेली और 2 वहीं हारी है, जिसे चेन्नई का वो गढ़ गिना जाता था जो कुछ सालों पहले किसी से भी हिलाया नहीं हिलता था। यही वजह है कि कल का मैच रिकॉर्ड्स में एक आम सा आईपीएल मैच है, लेकिन हिस्ट्री पर इसका असर वैसा रहेगा जैसे किसी आईपीएल फाइनल का, क्योंकि या तो यहाँ से चेन्नई कमबैक करेगी या फिर मुंबई और चेन्नई एक साथ फिर आईपीएल के एक ही सीजन में खुश हो जाएंगी। दोस्तों वैसे कल जब चेन्नई ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी तो गेम में एक कदम आगे हो गई थी, क्योंकि वक्त के साथ स्लो होने के लिए मशहूर चेन्नई की पिच पर दूसरी पारी में बॉलिंग करना, वो विन फॉर्म अक्सर एक्सपीरियंस्ड कुलदीप और इंप्रेसिव विपराज निगम के स्पिन के साथ किसी लग्जरी से कम नहीं है। इस खिलाफ फ्रेश पिच पर अटैक के लिए जैक फ्रेजर, मैकगर्क, राहुल, पोरेल, सब्स, अक्सर और आशुतोष के साथ समीर रिजवी का इंक्लूजन दिल्ली के लिए सोने पर सुहागा था। उधर लगातार 2 हारों से सहमी हुई चेन्नई ने जेमी ओबर्टन और त्रिपाठी की जगह कॉनबे और मुकेश चौधरी को बुलाया, मगर चेन्नई का ये दांव बॉलिंग के एस्पेक्ट से बेहद साधारण रहा। टीम में शामिल हुए मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 50 रन लुटाए और अश्विन की तरह कोई विकेट नहीं लिया। बस अश्विन और मुकेश में इतना फर्क रहा कि उन्होंने सिर्फ 7 की इकॉनमी से 3 ओवर्स में 21 रन दिए। उनके अलावा जडेजा 2 ओवर में 19, भथिराना ने 4 ओवर में 31 और अभी तक पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद ने 3 ओवर्स में 36 रन दिए। इन सब में जिस एक बॉलर ने कल पहले स्विंग और फ्रेशनेस का फायदा लेकर मैगर को आउट किया और डेथ में इनटू द पिच स्लोर के साथ समीर को आउट करने के साथ रन भी नहीं दिए, वो खलील अहमद थे। खलील ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और 2 जरूरी विकेट लिए, मगर खलील के इस अच्छे प्रदर्शन से भी चेन्नई को नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के पेसर्स ने इस पिच पर बॉलिंग की हिंट ले ली। उन्होंने देखा होगा कि पावर प्ले में 51 रन बनाने के बावजूद अगले 14 ओवर्स में 133 रन बनाने के लिए बैटर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। भले ही अक्सर, पोरेल, स्टब्स, रिजवी सबने एक छक्का मारा हो और मिलकर 9 चौके मारे हो, मगर स्लोर बॉल्स को कनेक्ट करने में इतना इशू आ रहा था कि सिर्फ स्टब्स ने 200 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए, वरना रिजवी ने 20 और अक्सर ने 21, 150 के अंदर स्ट्राइक रेट से बनाए और पोरेल ने 33 के लिए 165 का स्ट्राइक रेट लिया। उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पावर प्ले में ही आया था। वैसे इन सभी बैटर्स के स्कोर्स वो नहीं थे जो दिल्ली को 183 तक पहुंचा पाए, इसलिए यहाँ राहुल के 51 बॉल्स में बनाए गए 77 रन मेंशन करना बहुत जरूरी है। राहुल की इनिंग उनके अभी तक वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल इनिंग है, क्योंकि 77 में 24 रन चौकों से और 18 रन छक्कों से आए हैं। बाकी के 25 रन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पिच के अकॉर्डिंग ग्राउंड की पकड़ पर बनाए गए हैं। मिडिल ओवर्स में संभल कर खेला ताकि पावर प्ले की मेहनत को भुना पाए और डेथ ओवर्स में विकेट बचाकर ऑल आउट अटैक कर पाए, जिसका नतीजा यह रहा कि आखिरी 3 ओवर्स में दिल्ली ने 41 रन बनाए, जो चेन्नई के सामने इस स्लो पिच पर 184 रन की तगड़ी चुनौती दे गए और दिल्ली को तीसरा जीत का मौका। चेन्नई की हार की वजह को करीब से समझिए। दरअसल दिल्ली की बॉलिंग में टार्क, मुकेश और मोहित के साथ स्पिन की तिकड़ी से ज्यादा चेन्नई की हार में अप्रोच की दिक्कत लगी। जब आपको पता है कि टारगेट 184 रनों का है, तो आपने ओल्ड स्कूल क्रिकेट को फॉलो क्यों किया? आप पावर प्ले ऑल आउट अटैक करने नहीं गए और ना ही विकेट बचा पाए, जिसका नतीजा यह रहा कि पावर प्ले में रन सिर्फ 46 बने और विकेट गिर गए 3। हालांकि यहाँ तक चेन्नई और दिल्ली के इनिंग्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं था, मगर यहीं पर विजय शंकर ने ऐसा एंकर रोल निभाने की ठानी कि वो भूल गए कि मैच T20 है, वनडे नहीं। जब तक धोनी ने आकर लप्पे मारने की कोशिश में बॉल्स मिस नहीं की, तब तक ऐसा लग रहा था कि शंकर भाई नशे में है। यही वजह है कि दुबे 15 में 18 और जडेजा 2 रन बनाकर एडिड प्रेशर का शिकार हो गए। वैसे शंकर के अलावा धोनी ने भी कल काफी निराश किया और 26 बॉल्स में सिर्फ 30 रन बनाए। ये इस वक्त का स्कोर है जब कोई और इनफॉर्म बैटर 26 बॉल्स में 50 रन यानी कि धोनी से एक्स्ट्रा 20 रन बना सकता था। वही 20 रन का फर्क प्रेशर आने के बाद 25 बना और हार का कारण भी कल ये पिछले 3 मैचों से ही चेन्नई का ऐसा हिसाब है कि ओल्ड स्कूल आईपीएल चेज के फॉर्मेट पर चल रहे हैं और एक ओवर में एक बाउंड्री ट्राई पर जाते हैं। यहाँ बस ग्लिच ये है कि जिस ओवर में बाउंड्री नहीं पड़ती उसे कंपनसेट नहीं करते। हमारे इस स्टेटमेंट का सबूत पिछले 3 मैचों में चेन्नई के अपोजिट टीम के मुकाबले बाउंड्री से आए रन है। चेन्नई ने कल दिल्ली के बाउंड्री से बने 104 के मुकाबले सिर्फ 54 रन बनाए। राजस्थान के 114 के सामने 104 और बेंगलोर के सामने 132 बाउंड्री के रनों के खिलाफ सिर्फ 84 रन बनाए। अगर आप मुड़ करके देखेंगे तो पाएंगे कि बाउंड्रीज रन डिफरेंस ही हार और जीत का फर्क है। चेन्नई ने अगर वक्त रहते इस बात पर फोकस नहीं किया तो इस आईपीएल में भी प्लेऑफ चेन्नई और चेन्नई के फैंस के लिए ख्वाब ही रह जाएगा। तो चेन्नई को आगे क्या करना चाहिए, आप भी अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।